गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। इसके अंदर हमने 7 पैराग्राफ्स जो हैं उसके वो पढ़ लिए थे। 8 पैराग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंदर क्या कहानी चल रही थी। ये कहानी एक लिटिल गर्ल की है जो अपने पिता से भयभीत रहती है और पिता का जो रूड व्यवहार है उसको देख करके वो और ज़्यादा डर जाती है। अब इस बात को लेकर के उनमें क्या प्रतिक्रियाएं चलती है, क्या बातचीत चल रही है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमने जो पीछे वाले पैराग्राफ देखे, पैरा हमने देखा, उसमें हमने ये देखा कि जो बच्ची है वो अपने पिता के बर्थडे के लिए एक क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन है वो बना रही थी। उसके लिए उसको उसमें फिल करने के लिए कुछ मिला नहीं भरने के लिए, तो उन्होंने अपने पिताजी की टेबल से कुछ पेपर पड़े होते उनको कट करके उसमें फिट कर दिए और पिताजी में का उस पर बहुत ही बड़ा स्पीच लिखा हुआ था जो कि उनको अपने कंपनी में या अपने जो पोर्ट अथॉरिटीज़ है उसके सामने रखना था। तो वो बिल्कुल घबरा गई और वो इंटेंस आ गई कि इतना बड़ा मैंने लिखा हुआ था, अब कैसे दोबारा मैं इसको तैयार करूँगा और ये कहाँ गया। तो सारे घर की तलाशी ली गई और नौकरों से पूछा गया। अंततः उसकी मम्मी जो है उस बच्ची के पास जाकर के पूछती है, क्या आपने तो नहीं देखा होगा? तो उसने बताया कि हाँ वो तो मैंने ले लिया, उसको मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए और मैंने उसको पिताजी के को सरप्राइज देने के लिए जो बनाया था उसमें फिट कर दिया। मम्मी भी थोड़ी रूड स्वभाव की थी, तो उसने कहा तुम नीचे जाओ अपने पिताजी के पास। पिताजी अपने हाथ पीछे बांधे हुए आपस में ऐसे टहलकदमी कर रहे थे और बच्ची को एक तरीके से घूर करके देखते हैं और फिर वो एक स्टिक्स लेते हैं और उसको थोड़ा डांटते हैं और बच्ची है डांटने से बड़ी भयभीत हो जाती है, वो रुदन है, अपने आप को दुखी महसूस करती है। फिर देखो जैसे टाइम बीत जाता है, समय निकल जाता है, तब क्या होता है उसकी जो दादी अम्मा है वो आती है। क्या कहती है, देखिए पैराग्राफ ऐड कर, आवर्स लेटर, घंटों बाद। क्या आता है? आवर्स लेटर, घंटों बाद। आवर्स लेटर यानी घंटों बाद। कौन आता है? दादी अम्मा। When grandmother had rapped, when grandmother had rapped, grandmother had rapped, grandmother had rapped, grandmother had rapped, grandmother had rapped her in a shawl, her in a शॉल यानी ओढ़ने का जो होता है। जब वो बेड पर लेटी हुई थी तो ग्रैंड मदर जो है घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब वो उसको एक शॉल उड़ाने के लिए नींद उसको आ रही थी तो उसको कुछ उसके ऊपर कपड़ा डालने के लिए कि भैया बच्ची है वो आराम से सो जाए। रैप्ड और रैप्ड इन नहीं, लपेट दिया, उड़ा दिया। उसके बाद देखते हैं and rocked her in a rocking chair, and rocked her in a rocking chair, rocked in her a rocking chair। जब मान लीजिए and rocked her, उसको झूला झुलाया, and a rocking chair यानी झूलने वाली जो कुर्सी थी उसके ऊपर उसको बिठाया और झुलाया, तब बच्ची ने क्या किया? ये सब किया। इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, द चाइल्ड क्लंग हर सॉफ्ट बॉडी, अर्थात वह अपने दादी माँ से चिपक गई। सॉफ्ट बॉडी,
जब उससे वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, कोई उसके पास नहीं था, पिताजी ने डांटा, घंटों तक कोई उसको संभाला नहीं, तब जाकर के वो रो रही थी, सिसकियां भर रही थी। जैसे दादी अम्मा ने आकर के उसको सोर उड़ाया, उसको झूलने वाली चेयर पर झुलाया, और तो दादी के प्रति उसका जो प्रेम है, बच्चे के अंदर आत्मीयता आ जाती है, और वो उसके कस करके उसको पकड़ लेती है, उसके शरीर को, और उससे चिपक जाती है उसे। एंड व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर? बच्ची कह रही है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? कि भगवान ने पिता है वो किस लिए बनाया है? What did God makes for father? भगवान ने पिता किस लिए बनाया है? उसने, बच्ची ने उस दादी अम्मा से कहा कि पिताजी ऐसे होते हैं जो बच्चों को पीटते हैं, कि पिताजी, भगवान ने, ईश्वर ने, वो पिता है वो किस लिए बनाया है, क्वेश्चन करती है। फिर वो आगे कहती है शी सॉफ्ड गो टू स्लीप। शी सॉफ्ड वह सिसकियां भरती है। जैसे मान लो किसी को पीटा जाए या किसी को कुछ पिटाई कर दी जाए, जब कोई उसको आकर के तसल्ली देता है तो उसके अंदर के जो आभार है वो बहुत निकलते हैं। शी सॉफ्ड, वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। शी सॉफ्ड, वह सिसकियां भरने लगी। शी सॉफ्ड, वह सिसकियां भरने लगी। हियर इज ए क्लीन हैंकी। फिर दादी कह रही है हियर इज ए क्लीन हैंकी। देखो यहाँ साफ रुमाल पड़ा हुआ है। ये इज ए क्लीन हैंकी एंड क्लीन हैंकी डार्लिंग। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग। डार्लिंग का मतलब प्रिय होता है। बेटा यहाँ पर साफ रुमाल पड़ा हुआ है, अब क्या करना है? ब्लो योर नोज गो टू स्लीप। ब्लो योर नोज, आपका नाक बह रहा है। ब्लो योर नोज, आपका नाक बह रहा है, आप इसको क्या कर लो? साफ कर लो। ब्लो योर नोज, नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, फिर आपको सोना है। गो टू स्लीप, आपको सोना है। गो टू स्लीप यानी आपको फिर क्या करना है? नाक वगैरह साफ करो, सोने का टाइम हो गया। गो टू स्लीप, और आपको सोने जाना है, बेड पर जाना है, आपको आराम करना है। गो टू स्लीप। पेट यू विल फॉरगेट अबाउट। गो टू स्लीप पैट। गो टू स्लीप पैट, आप सोने के लिए जा रहे हैं। यू विल फॉरगेट, फिर आपका यू विल फॉरगेट, यू आप सब भूल जाओगे। यू विल फॉरगेट all about it। all about it, you will forget all about it, आप सब कुछ इसके बारे में भूल जाओगे जब नींद आ जाएगी आपको तो। about it in the morning, सुबह जब आप उठोगे, सुबह तक आप सब कुछ भूल जाओगे कि पिताजी ने क्या किया था, और आप एक नई सुबह के साथ, नई उमंग के साथ, नए विचारों के साथ फिर जगोगी। वो ये कह रही है सुबह तक आप सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, दादी कह रही है आई ट्राई टू एक्सप्लेन। आई ट्राई टू एक्सप्लेन फादर, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश करी थी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन फादर। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर। टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश करी थी। पिताजी का मतलब लड़की के पिताजी को समझाने की कोशिश करी थी। बट ही वॉज टू, परंतु, बट ही वॉज टू, लेकिन वो क्या थे? टू पजल्ड। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन, वो काफी परेशान थे। अपसेट टू लिसन, वो सुनना नहीं चाहते थे। अपसेट टू लिसन, वो इतने परेशान थे कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते। अपसेट टू लिसन टुनाइट, आज रात वो इतने परेशान थे कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते थे।
अर्थात जब उनके बीच में भी जो एक्टिविटी थी, उनका जो पेपर वगैरह आपने जो खराब कर दिया था, उसकी वजह से उसका माइंड जो था, उसका दिमाग जो था वो अपसेट चल रहा था, खराब चल रहा था। इसलिए क्या है, वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया है? सी सॉफ्ट हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग, उन देखो वहां पर साफ रुमाल पड़ा हुआ, ब्लो योर नोज, अपने नाक को साफ कर लो, बहरा है जो, गो टू स्लीप पैट, हमें सोने जाना है प्रिय, एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक आप सब कुछ इसके बारे में भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा पजल्ड थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बट परंतु, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची उसको कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, अगली बार जब भी वह उनको देखती है, सी सा हिम, जब भी वह उनको देखती है, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, सी क्विकली पुट both hands, quickly put both hands behind her back, उसको लगा कि फिर से पिताजी पीटेंगे, तो इसलिए अपने, देखिए, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चे उसको कभी नहीं भूल पाए। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, जब पहले उन्हें देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों को पीछे रख लिया। बिहाइंड हर बैक, अपने कमर के पीछे, क्यों? इस डर से कि कहीं पिताजी हाथ आगे करके फिर से दोबारा नहीं पीटने के लिए लग जाए, इसलिए। अब ये प्रतिक्रिया के बाद, एंड ए रेड कलर फ्लू, एंड ए रेड कलर flew into her cheeks, यानी उसके गाल हैं वो लाल हो गए थे। हर चिक्स, रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, डर के मारे उसके गाल है वो लाल हो गए थे, टमाटर की तरह हो गए थे, लाल टमाटर हो गए थे। अब इस प्रकार से ये आपका एड जो स्टेंजा है, या यूँ कहें एड पैराग्राफ है, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक बार हम इसको कंप्लीट से चेक करते हैं दोबारा, फिर आगे बढ़ते हैं। आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a towel and rocked her in a rocking chair, दादी अम्मा ने जब उसको घंटों बाद उसको शॉल ओढ़ाया, एंड रॉक्ड हर इन ए रॉकिंग चेयर, झूले वाली जो कुर्सी है उस पर उसको घुमाया। द चाइल्ड क्लंग हर सॉफ्ट बॉडी, और बच्ची ने उसके शरीर से वो लिपट गई। लिपट जाने का मतलब ये होता है जब उसको पिताजी ने डांटा तो उसके हृदय में थोड़ा सा पिताजी के प्रति कि मुझे क्यों डांटा गया, मैंने क्या गड़बड़ करी, कई विचार आते हैं बच्चे के। और जब उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। जैसे दादी अम्मा ने उसके ऊपर अपना प्यार लुटाया तो दादी के वो गले लग गई, उसके लिपट गई। एंड व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, दादी से कहते हैं कि पिता को किसने बनाया? ईश्वर ने, भगवान ने, खुदा ने ये जो पिता है वो क्यों बनाया? सी सॉफ्ट, वह सिसकियां भर भर के रोने लग जाती और उसके अंदर का जो गुबार है वो बाहर निकलने लगता है। हियर इज ए क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ सुथरी रुमाल पड़ी हुई है। क्लीन हैंकी डार्लिंग, प्रिय, वहाँ पर। एंड ब्लो योर नोज, आपका नाक बह रहा, आपकी आंख बह रही है, आपने साफ कर लीजिए। गो टू स्लीप पैट, हमें सोने जाना है। एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट
टू लिसन टुनाइट, तुम्हारे पिता को मैंने समझाने की कोशिश करी थी, परंतु वो आज इतने अपसेट थे, इतने दुखी थे, इतने विचलित थे, इतने अशांत थे कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अर्थात वो भी मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बच्चे ने उस बात को कभी नहीं भूला। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, जैसे ही उन्हें अगली बार अपने पिता को देखा, क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पीछे कर लिया। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल जो हैं वो लाल हो गए। और बिल्कुल उसके बाद में विचलित सी हो गई थी। अब इस चैप्टर में जो भी मीनिंग्स आई है इस पैराग्राफ की, मैं आपको यही लिखवा देता हूँ, जो आपको एज ए होमवर्क के रूप में करनी है। तो सबसे पहले उन मीनिंग्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस चैप्टर में जो भी इस पैराग्राफ में मीनिंग आ रही है, जैसे मान लो सबसे पहले आपकी मीनिंग आई है इसमें रॉक्ड या रैप्ड, WRAPPED, रैप्ड यानी होता है ओढ़ाया। क्या होता है? रैप्ड यानी ओढ़ाया। और अगली मीनिंग जो आ रही है लपेट दिया, ओढ़ाया, लपेट दिया। दूसरी मीनिंग आ रही है रॉक्ड यानी झुलाया। और तीसरी इसमें मीनिंग आ रही है, जैसे मान लीजिए आपकी रॉकिंग हो गया, चेयर आ गया, क्लंग यानी होता है लपेटना, CLUNG, क्लंग। और क्लंग का मतलब होता है प्यार से दादी के लिपट जाना, तो क्लंग यानी होता है कस करके पकड़ लेना, चिपक गई, लिपट गई, चिपक गई या लिपट गई। समझ में आ गई बात? अगली मीनिंग जो मान लीजिए उसकी आ रही है सॉफ्ट, सॉफ्ट SOFTED, सॉफ्ट यानी सिसकियां भरना, सिसकियां भरना, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग थी। उसके बाद मान लो फॉरगेट, डार्लिंग, ब्लो यानी बहना, ट्राइड, एक्सप्लेन ये नॉर्मल मीनिंग से, लिसन, अपसेट अशांत होना, क्विकली यानी शीघ्रता से, क्विकली यानी शीघ्रता से, एक्सप्लेन यानी समझाना, समझाना, ब्लो यानी बहना, फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट यानी भूलना। तो देखना, रैप्ड यानी लपेट दिया, रॉक्ड झुलाया, क्लंग चिपक गई, लिपट गई, और सॉफ्ट यानी सिसकियां भर के रोना, सिसकियां भरना, क्विकली शीघ्रता से, एक्सप्लेन समझाना, ब्लो बहना, फॉरगेट यानी भूलना, ट्राइड यानी कोशिश करना, पेट यानी प्यारी या लाडली, PET पेट यानी प्यारी या लाडली, पेट यानी प्यारी या लाडली। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ 9 की तरफ बढ़ते हैं। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड, जहाँ पर उस चैप्टर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था जब करेक्टर स्केच पढ़ा था मैकडोनाल्ड्स। अब मैकडोनाल्ड्स के बारे में इसमें कहानी में कुछ रेफरेंस आने वाला है, उसके बारे में हम देखेंगे। इन दिस पैराग्राफ, 9th पैराग्राफ में बिल्कुल आपके सामने एक नया सीन रखा जाएगा जिसमें मैकडोनाल्ड्स और उसके बच्चों के बारे में बताया जाएगा। अब बच्चे जो हैं सबसे पहले क्या बता, 9th में देखो इसमें बिल्कुल डिफरेंट बातें हमारे सामने आने वाली है। वो कह रहा था मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी उसके पड़ोस में अगले ही दरवाजे पर मैकडोनाल्ड है वो रहता था। अब द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके कितने बच्चे थे? दे हैड 5 चिल्ड्रंस, 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप, looking
थ्रो ए गैप, गैप यानी जो उनके दो रूम थे, जो मकान थे, घर थे, उनके बीच में कुछ दूरी में से कुछ छेद था, जो गैप था, उससे वो देख रही थी। लुकिंग थ्रू ए गैप इन फेस, लुकिंग थ्रू ए गैप इन फेंस, फेंस यानी बाड़ या दीवार, चार दीवारी, फेंस, लुकिंग फेंस। The little girl looking fence, the little girl looking through a gap in fence, the little girl, वो छोटी लड़की है, उस गैप से देख रही थी। गर्ल saw them playing, saw them playing, उनको खेलते हुए, saw them playing, उनको खेलते हुए देख रही थी कि वो अपने घर में किस तरीके से अपने पिता के साथ खेल रहे थे। प्लेइंग। टेग इन द इवनिंग, टेग का मतलब होता है प्लेइंग टेग, छुआ छुई का खेल होता है ना, छुपम छुपी का खेल होता है। प्लेइंग टेग इन द इवनिंग, शाम को वो उनके घर पे उनको छुपा छुपी का गेम खेलते हुए देख रही थी, गेम खेलते हुए देख रही थी। इवनिंग, द फादर विद द बेबी, द फादर विद द बेबी, पिता अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। द फादर विद द बेबी, माउ ऑन हिज शोल्डर्स, माउ ऑन हिज शोल्डर्स, वो उनके कंधों पर थी। ऑन हिज शोल्डर्स, वह उनके कंधों के ऊपर खेल रही थी। शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स, और दो छोटी बच्चियां। टू लिटिल गर्ल्स, और दो छोटी बच्चियां। हैंगिंग ऑन हिज कोट, हैंगिंग ऑन हिज कोट, हैंगिंग ऑन हिज कोट, उसके कोट को खींच रही थी या लटक रही थी उसके ऊपर। हैंगिंग ऑन हिज कोट, पॉकेट्स, कोट पॉकेट्स यानी कोट के जो पॉकेट थे, जेब थे, उनको खींच रही थी। पॉकेट्स, कोट पॉकेट्स। रेन अराउंड, रेन अराउंड पॉन्ड, रेन अराउंड पॉन्ड यानी पानी का जो तालाब था उसके आसपास वो खेल रही थी, दौड़ रही थी। हंसी के कारण डगमगा रहे थे, जेबों को पकड़े हुए हंसी के कारण। रेन अराउंड फ्लावर बेड्स, शोल्डर्स। रेन अराउंड पॉन्ड्स, फ्लावर बेड्स, अराउंड ponds, the flower, rain around pond, the flower beds, pond, the flower beds, flower beds यानी फूलों की जो क्यारियां थी। फ्लावर बेड्स यानी उनके अराउंड पॉन्ड, तालाब के आसपास फूलों की जो क्यारियां बनी हुई थी उसके आसपास वो खेल रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, शेकिंग विथ लाफ्टर, सारे के सारे हंसी मजाक ठिठोलियां कर रहे थे, खुश मिजाज थे, काफी प्रसन्न मुद्रा में थे, हंस रहे थे। ये सब बातें उनके बीच में चल रही थी। And once she saw the boys, one she saw the boys, she saw the boys, one she saw the boys, once she saw, एक बार उसने देखा। once she saw the boys, एक लड़का जो है उनका, boys, turn the horse, turn the horse, turn the horse
टर्न द hose on him, hose on him यानी पानी के हौज की जो प्लास्टिक की पाइप होती है, hose on him, and he tried to catch, and he tried to catch, and he tried to catch, वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पानी की प्लास्टिक की पाइप से ऐसे फुहारे चला रहे थे, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। Catch, try to them, laughing all the time, trying to catch, laughing all the time, laughing all the time, laughing all the time, laughing all the time, हर बार वो हंसी मजाक कर। Then it was decided there were a different sorts of the fathers, तभी बच्ची ने निर्णय लिया। Then the daughter decided, तभी उसने निर्णय किया। Then she decided, then the daughter decided, तभी उसने निर्णय लिया। There was a different fathers, there was different fathers, कि दुनिया में पिता भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पिता भी हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग सोच रखने वाले हो सकते हैं। इस तरह से उसने विचार किया। एक बार पुनः इस बात को देखिए। द मैकडोनाल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, वो अगले दरवाजे पे रहता था, पड़ोसी था उनका। दे हैड 5 चिल्ड्रंस, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन फेंस, फेंस यानी बाड़ या चारदीवारी के बीच में से कोई छेद होना। तो लुकिंग थ्रू ए गैप इन फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, शाम को जब उसके साथ ये घटना घटी, जब उसके दूसरे दिन या अगले दिन ये कह सकते हैं, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस यानी दीवार के छेद के अंदर से वो देख रही थी लिटिल गर्ल, सॉ देम प्लेइंग टैग, उनको छुआ छुई का खेल खेलते हुए शाम को वो देख रहे थे। फादर विद बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, पिता के कंधे पर माओ जो लड़की थी वो बैठी हुई थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, 2 छोटी बच्चियां उनके कोट को खींच रही थी। एंड रैन अराउंड पॉन्ड द फ्लावर बेड्स, और जो पेड़ पौधों की क्यारियां लगी हुई थी उसके आसपास वो खेल रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसी के फुहारे फूट रहे थे। वन सी सॉ द बॉयज टर्न द hose on him, एक बार उसने देखा कि बच्चे के द्वारा प्लास्टिक का पाइप है उसको पिता की तरफ घुमाया जाता है। और she saw the boys turn the hose on him, उनकी तरफ देखा है। and he tried to catch laughing all the time, वह हर समय खुशी के मारे हंसते हुए एक दूसरे की तरफ हटकेलियां करते रहते हैं। then the daughter decided there was a different father, तभी उस लड़की ने निर्णय लिया कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिता भी होते हैं, यानी पिता जो हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे उसने ये नहीं सोचा कि जिस प्रकार मेरे पिताजी का व्यवहार अलग टाइप का है, और उनको जब उन्होंने देखा तो उनके बीच में वो डिफरेंट करने की कोशिश करने लगी कि हमारे माता पिता में और उनके माता पिता के व्यवहार में कितना डिफरेंट है, हम उनसे क्या चाहते हैं वो ये नहीं समझ पाते। वो बच्चों के साथ बच्चे बन के खेल रहे हैं, और इधर हमारे यहाँ सब स्ट्रिक्टली ऑर्डर, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तुम्हें दूसरी चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, वो बात नहीं करना चाहते थे। इस तरह के कई विचार उसके दिमाग में निकल कर के आते हैं। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।